खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करें। चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मामला संगीन हो गया। होलसेलर्स और रिटेलर्स आमने सामने आ गए। होलसेलर्स का चीनी 170 रुपए फी किलो फरोख्त करने का दावा, रिटेलर्स ने होलसेलर्स का दावा मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं, होलसेलर्स और रिटेलर्स आमने सामने आ गए। चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मामला संगीन हो गया। फरोख्त का दावा, रिटेलर्स ने होलसेलर्स का दावा मुस्तरद कर दिया। इससे कबल ये खबर आई थी कि चीनी बाजारों में पहुंच चुकी है, लेकिन अब कीमत का मसला जो है वो तूल पकड़ गया है। मुल्क भर में इस वक्त चीनी का बहरान पैदा किया जा रहा है और होलसेलर्स का चीनी 170 रुपए फी किलो फरोख्त करने का दावा, लेकिन रिटेलर्स होलसेलर्स के इस दावे को मुस्तरद करते हुए नजर आते हैं। कराची के कई इलाकों में चीनी 190, 200 और उससे भी ऊपर बेची जा रही है। चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मामला संगीन हो गया है। होलसेलर्स और रिटेलर्स आमने सामने आ गए हैं। होलसेलर्स का चीनी 170 रुपए फी किलो फरोख्त करने का दावा, रिटेलर्स ने होलसेलर्स का ये दावा मुस्तरद कर दिया है। आपको बताते चलें कि ये कहा जा रहा है कि होलसेल में चीनी 170 रुपए फरोख्त की जा रही है, लेकिन रिटेल का कारोबार करने वाले अफराद इस बात के इनकारी हैं। उनका कहना है कि रिटेल में 170 रुपए नहीं बल्कि इससे ज़्यादा में चीनी फरोख्त की जा रही है। मुमताज़ शिकरी हमारे साथ हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, सबसे जो एक अहम इशू है आजकल जो उठा हुआ है वो है चीनी का। चीनी का मामला जो है बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा है और मार्केट में चीनी तकरीबन जो है हाई प्राइस पर तकरीबन 180 से लेकर तकरीबन 200-210 रुपए तक जो है चीनी की कीमत जो है अब हो गई है। और इस हवाले से रिटेलर्स और होलसेलर्स जो है बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। होलसेलर्स का कहना है कि हम जो है 170 रुपये 165 से लेकर 170 रुपये तक जो है चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि जो रिटेलर्स है वो बता रहे हैं कि भाई हमें 170 रुपये तक जो है चीनी नहीं मिल रही। अगर 170 तक या 165 तक हमें चीनी मिलती है तो हम अपना कमीशन रख के तकरीबन जो है 180 में या 175 रुपये जो है हम यहाँ पे फ़रोख्त करेंगे। जब हमने रिटेलर से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि हमें कहीं से भी, इवन जो है कराची के किसी भी मार्केट से हमें चीनी नहीं मिल रही। होलसेल पे अगर हमें चीनी मिलेगी तो उसके बाद जो है हम आवाम में यहाँ से फ़रोख्त करेंगे। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि चीनी की जो कीमत है वो बिल्कुल हाई हो चुकी है। तकरीबन मार्केट के अंदर जो है चीनी जो मिल रही है वो तकरीबन 200 से लेकर 210-220 रुपये तक जो है कीमत बताई जा रही है। और शहरियों का ये कहना था कि जिस तरह चीनी की कीमत बेलगाम हो गई है और होलसेलर्स और रिटेलर्स आमने सामने आ चुके हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है और खुसूसन जो इंतज़ामिया है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया या वज़ीर आला सिंध है उनसे भी जो है उन्होंने गुजारिश की है कि इस कीमत पर जो है एक्शन लिया जाए। इस पर एक्शन लेकर जो है जिस तरह रिटेलर्स कह रहे हैं या जिस तरह होलसेलर्स कह रहे हैं, उनकी होलसेलर्स की जो 165 रुपये से लेकर जो है 170 रुपये की जो कीमत वो बता रहे हैं उस हिसाब से जो है कीमत रखी जाए ताकि शहरी जो है फैसिलिटेट हो सके और कराची के शहरी जो है वहाँ से ले सके। और इस हवाले से जब हमारी जो होलसेलर्स है उनके जो ताजरान है या जो बिजनेसमैन है उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि हम जो है यहाँ से 165 रुपये से लेकर 170 रुपये तक जो है चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं और इस हिसाब से जो है हमारी चीनी यहाँ से जो है मार्केट के मुख्तलिफ इलाकों में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मार्केट्स में या मुख्तलिफ जो दुकानदार है वो उन्हें जो है हम फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन मार्केट वाले जो है ये मानने से इनकार है, लोग ये मानने से इनकार है कि भाई हमें जो है चीनी की कीमत जो बता रहे हैं 170 या 165। बताइएगा कि आप भी इस वक्त मार्केट के अंदर ही मौजूद हैं, आपने विजिट किया, होलसेल में चीनी कितने रुपए में बेची जा रही है और रिटेल में जो दुकानदार हैं वो कितना मुनाफा रख के चीनी आगे फरोख्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने होलसेलर से जो है ताजरान से बात करने की कोशिश की, मार्केट का पूरा विजिट किया तो इसमें जो है जो होलसेलर्स है उनका कहना है कि हम जो है 165 से लेकर 170 तक जो है चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। इवन जो है मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर बात करने की कोशिश की तो होलसेलर्स तो यही कह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पे तकरीबन 165 से लेकर 170 रुपये फ़रोख्त करें। जबकि मैं रिटेल की बात करें तो रिटेलर से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हमें जो है जो चीनी जो है होलसेलर से मिल रही वो हमें तकरीबन 180 रुपये से लेकर जो है 185 रुपये तक मिल रही है। जब 185 या 180 के हिसाब से हमें जब चीनी मिलती है तो उसको लाकर जो हम मार्केट में उसी हिसाब से या 5 रुपये का, 2 रुपये का, 4 रुपये कमीशन रख के जो है 185 में या 190 में हम नहीं बेच सकते। और जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें यहाँ पे जो चीनी मिल रही है वो तकरीबन जो है 200, 210 और 220 के
दरमियान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो सदर का एरिया हो, चाहे कोरंगी के एरिया हो, चाहे गुलशन के एरिया हो, चाहे गुलिस्तान जौहर हो, चाहे गार्डन के जो एरियाज है उन एरिया में, और जिस तरह मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक क्लैश आ रहा है होलसेलर्स और रिटेलर्स के दरमियान। होलसेलर्स कह रहे हैं कि हम 165 से 170 के दरमियान चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि रिटेलर इस बात के इनकारी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बात हम मौके पे चलते हैं कि 165 पे अमल दरामद शुरू हो गया और 170 में होलसेल में भी बिक रही है और 173 का सरकारी ऐलान है कमिश्नर साहब ने किया हुआ है। अब देखें, यहाँ मामला कुछ और हैं। अगर आप उस नजरिए से देखें कि इनकी कॉस्टिंग 173 रुपए की पड़ेगी जब ये रिटेल में बेचने जाएंगे तो इनका नफा नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर स्टोर या कहीं भी जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर तो 200 आइटम होते हैं, कहीं 50 आइटम होते हैं। अगर वो चीनी खरीदना चाहे तो उसको बोलेंगे भाई 180 है तो वो हट जाएगा, दूसरी दुकान पे चला जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर जो बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं और जो चीजें वो रखते हैं तो किसी में नफा हो जाता है, किसी में कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना पड़ता है। तो ये मुल्क वतन के लिए ये काम हो रहा है और मैं यही कहूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर एक चीनी पे तो हमारा कोई 100 किलो बेच देगा, अगर 2 रुपए, अगर 100 किलो पे भी हो तो 200 रुपए हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको हम इशू बनाएं। ये अमल समझ पे जा रहा है और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आप इसका रिएक्शन भी देखेंगे। अच्छा अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आप अब बात करें कि इसको इशू ना बनाया जाए तो ये कहिएगा कि बोन ऑफ कंटेंशन है क्या? क्यों पूरे मुल्क में एक मसनूई सा बहरान पैदा कर दिया गया है? 200 रुपए से भी ऊपर बेची गई चीनी और अब भी ऐसे लग रहा है कि चीनी है या कोई हीरो का मसला है जो कि हल ही नहीं हो पा रहा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ कि देखें, शुरू से आप लेते आए हैं कि गन्ना क्रश होता है 450 रुपए में और 400 रुपए में गन्ना खरीदा गया, उसमें मोलासिस 5% निकलता है, बगास से बिजली बनती है और चीप बोर्ड बनता है गन्ने के छिलके से, जिससे इससे 40 रुपए इनकम भी होती है शुगर मिल मालिकान को। और जो किसानों को जो मुआवजा वो सालों में देते हैं, साल साल भर रख के। मुझे आप बताएं कि वो गरीब किसान क्या आखिर कमा लेता है? क्या यही करते आएंगे आए साल? पिछली हुकूमत में हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। मुमताज़ शिगरी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। एक बार फिर बात करेंगे, चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मामला संगीन हो चुका है। होलसेलर्स और रिटेलर्स आमने सामने हैं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, अजान ब्रेक की वजह से हमें जाना पड़ा था। आप बात कर रहे थे चीनी के मसाइल के हवाले से कि शुरू कहाँ से हुआ, तो बात अपनी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी देखें, आप पहले समझें बात को कि साल से यही होता आ रहा है कि ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम जब क्रैशिंग शुरू होती है और अराइवल होती है, चीनी बन जाती है, तो ये क्यों खराब हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं मेरा ख्याल है 2 साल से और ग्रोसरी वाले हमारे पूरी ग्रोसरी एसोसिएशन जो कराची की है वो हम वक्त यही बात करती है कि सेल टैक्स नंबर लें, इनकम टैक्स नंबर लें और डीलरशिप नंबर लें, जब जाके आप इस पे इम्प्लीमेंट और अमल दरामद करा सकेंगे। नहीं तो ये तो जखीरा अंदोज जो बेनामी ट्रकों के नाम से उठाते हैं तो उसका तो डेटा कभी मिल ही नहीं सकेगा और जखीरा अंदोजों को भी कदगन लग जाएगी और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं उठ सकेगा और ट्रांसपेरेंट होगा ये काम। जैसे आप होलसेल में देख रहे हैं, होलसेल में लेने जाता है कोई, तो अभी जो माहौल हुआ है कि 5 कट्टे चाहिए तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर दें कि हमें पता तो चले कि चीज लेके कैसे जा रहा है कोई। ये चीज का माहौल को हुकूमत वक्त वजीर आजम बिल्कुल नोटिस लें, वजीर खजाना भी नोटिस लें, FPR के चेयरमैन को भी मैं यही कहता हूँ कि आप इसको राइज करें। तो दस्तावेजात होनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी गई और कहाँ गई, तो दस्तावेजात होंगी तो इसको लेगा ना जखीरा करने वाला भी, फिर इसको 18% देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा
एक्शन नहीं होगा, यही बातें हम करते रहेंगे, इसकी जड़ तक नहीं पहुंच रहे हम। जड़ तक पहुंचेंगे तो फिर इसका इम्प्लीमेंट नजर आएगा, अमल दरामद नजर आएगा। मैं हुकूमत के वक्त से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि इसको इसी तरह राइज करें जैसे आप राइज करने निकले हैं, डिजिटलाइज ये फ्री मार्केट होनी चाहिए। फ्री मार्केट इसलिए हो कि कोई भी कार्टेल नहीं बनेगा। और मैं आपको यकीनी कहता हूं कि जब आप इस पे सेल टैक्स नंबर, इनकम टैक्स नंबर और सब लेंगे, डीलरशिप नंबर, तो आपकी ये कार्टेल भी टूट जाएगा। हर आदमी अपनी मर्जी से मार्केटिंग करेगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। यकीन माने ये हमें अमल कराना पड़ेगा और कोई हमारे पास हल नजर नहीं आता। मैं 2 साल से इस पर कर रहा हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से, लेकिन कान पे क्यों नहीं रहती, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा रहे। ये क्रैकडाउन का आगाज हुआ, शाइन है। मैं ये कहता हूँ कि अगर 100 रुपए की चीज आज उनको भी नवाजा जा रहा है कि 165, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए ये मुल्क के वतन हमारा है और ये मुल्क हमारा है और इसकी गरीब आवाम जो पिस चुकी है। और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, बिल्कुल गरीब आवाम को मद्देनजर रखते हुए कोई पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए। अब्दुल रऊफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी साहब का। फरीद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। होलसेलर्स और रिटेलर्स के दरमियान क्लैश जारी है, पॉलिसी का फुकदान कहें या फिर मसनूई बहरान कहें, इससे अवाम पिस रही है, तो कब तक जो है ये मसला हल हो जाएगा? कल ये बहरान जो है ना, आज से नहीं, ये 50 साल से ही चल रहा है बहरान को। जब हर साल मौसम जैसे चेंज होता है, इसी तरह चीनी के लिए रेट का बहरान शुरू हो जाता है। तो ये भी एक मौसम है जो इतना हमारे मुल्क में चल रहा है। इस तरह मुख्तलिफ चीनी जो है हर साल एक माफिया है, वो अपना काम करता है और आवाम को परेशान करने के लिए और हुकूमत को परेशान करने के लिए ये सब मसाइल पैदा कर देता है। पहले वो हुकूमत से कहता है कि हमारे पास इतनी वाफिर मकदार में चीनी है तो इसको एक्सपोर्ट की जाए। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद वो चीनी जो हमारे मुल्क से बाहर पड़ी हुई होती है वो हमारे मुल्क में दोबारा बरामद की जाती है। इसी तरह ये हर साल का माफिया चल रहा है। सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो इस माफिया को खत्म करे। रिटेल में जो पोजीशन है, होलसेल से माल खरीदते हैं तो वहाँ रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है वो रेट पर माल नहीं मिलता है, इसलिए तो उनको भी नहीं बिल वाले दे रहे। जब उनको माल देंगे होलसेल से रिटेल होलसेल में तो वो लाजिम वाले के रिटेल में बेचेंगे। उनको जमा तो नहीं करना है, कहीं स्टॉक तो नहीं करना है, होलसेलर है वो कारोबार कर रहा है। इसी तरह ये मसाइल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। रिटेलर के ऊपर जुर्माने इतने हो जाते हैं कि वो बेचारा क्या करे, वो चीनी लाना बंद कर देता है। अब उसके बाद आवाम जो है जो 50, 60, 100 रुपए की चीजें रोजाना लेता है तो रोजाना परेशान होकर एक दुकान से 10 दुकानें कहता है कि जी चीनी नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजों को हुकूमत को चाहिए कि इस चीज को सबसे पहले देखे, तो सप्लाई और डिमांड की जब जरूरत है उसी तरह किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले गवर्नमेंट को रिटेलर्स को चीनी फराहम करनी चाहिए ताकि आवाम को सही तरीके से वो चीनी फराहम हो सके। और अगर वो ही कहती है कि आप इसको 173 रुपए में, तो हम बेचने के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा हुकूमत के साथ, जो भी हुकूमत आई है उसके साथ ताउन किया है और जिस तरीके से आवाम और हुकूमत को मिलाया ताउन करना चाहिए वो किया जाना चाहिए। अच्छा कुरैशी साहब, ये कहिएगा कि इस बात का हल क्या है कि हम मार्केट में भी हमारे नुमाइंदे मुमताज़ खड़े हैं और वहाँ पर होलसेल जो है होलसेलर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 165 से 170 के दरमियान बेच रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रही। तो किस टेबल पर बैठकर इस मसले को हल किया जा सकता है? देखिए 170 रुपए में जब रिटेलर जोड़िया बाजार से लेकर माल जाएगा तो एक रक्षा या किसको कवरेज के लिए तकरीबन 150
200 रुपए वो किराया ले लेगा उस बोरी का। जी यानी कि 2 रुपए 3 रुपए किलो तो वो हो गया। फिर रिटेलर जो है वो 1-1 किलो बेचता है, तो वो आधा किलो जब वो सब माल पूरा बेचता है तो उसको आधा किलो भी कीमत कम हो जाती है। इस तरह वो 30 रुपए में 73 रुपए में नहीं बेच सकता, तो इसलिए उसको उसका मुनाफा बढ़ाया जाए। और इसी पे जब होलसेलर को भी 65 से 70 रुपए में करने में कोई प्रॉफिट नहीं है, वो भी मजबूरन अपने आप को जुर्मानों की सजाओं से बचने के लिए उन्होंने ये 70 रुपए का किया हुआ है कि आज जोड़िया बाजार में 5 बोरी लेंगे आप, एक शनाख्ती कार्ड दें तो 5 बोरी आपको मिलेगा। 5 बोरी के लिए 1500 रुपए जोड़िया बाजार से सदर या जो तारिक रोड या जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी हमारे साथ थे। इसके अलावा अब्दुर्रऊफ इब्राहिम चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मेयर कराची की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इजलास स्टील मिल की वजह से इलाके में पानी की फराहमी के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब बताइएगा। शुएब मुख्तार हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। मेयर कराची की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इजलास स्टील मिल की वजह से इलाके में पानी की फराहमी के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गुलशन हदीद के पानी मसाइल को जल्द हल करने जा रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन मसले को हल करने के लिए भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मेयर कराची की ज़ेर सदारत वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इजलास हुआ है। अब आपको बताएं, गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मार्का हक की मुनासबत से मुशायरे का इनेकाद। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों की भी शिरकत। कायम मुकाम कौंसल जनरल जर्मनी की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा है कि जश्न आज़ादी की खुशियों में जर्मनी के अवाम पाकिस्तानियों के साथ हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और जश्न आज़ादी की मुनासिबत से शजरकारी मुहिम का अहतमाम जो है वो किया गया है। कामकाम कौंसल जनरल जर्मनी एंड रियाज वीकनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब की बात कराते हैं। एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग। यू आर द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इवेंट, the participation regarding plantation, and we all Pakistani are celebrating the Independence Day. You are here to celebrate it with us. What would you like to say? Well, first of all, congratulations to a successful, what is it now, 78 years now. I personally take a lot of interest in the pre-separation period from 41 to 46, which is as well interesting because it explains to us as an outsider how the independence of Pakistan was created. I'm very proud to be here, and I think that's a good initiative. We need to plant far more trees, and we have to see that we have grass and any kind of plant which is producing oxygen. We have to take care for the heritage. Excellency Andreas Wegner, कामकाम कौंसल जनरल जर्मनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।